वेलकम फ्रेंड्स। सिविल सेंट्रिक यूट्यूब चैनल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जब कोई नया घर बनाता है तो उसमें उसकी ज़िंदगी भर का जमा पूंजी और ज़िंदगी भर का मेहनत लगा देता है ताकि एक अच्छा और मजबूत घर बना सके। पर घर के कंस्ट्रक्शन के टाइम अगर कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान ना रखा जाए तो वो ज़िंदगी भर का नुकसान कर जाता है। उन सब में से एक पॉइंट है बैकफिलिंग। तो फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन के बाद ट्रेंच यानी फाउंडेशन के टाइम जो गड्ढा किया जाता है उसको भरने का प्रोसेस को और फ्लोर बनाते टाइम फ्लोर में जो मिट्टी या फिर बालू भरा जाता है उसको बैकफिलिंग कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बैकफिलिंग के पूरा प्रोसेस को जानेंगे कि कौन कौन से पॉइंट को अगर ध्यान ना रखा जाए तब फ्लोर अच्छे से बनाने के बाद भी फेल्योर का चांस रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके बिल्डिंग को आप जितना भी मजबूत क्यों ना कर ले, अगर आपने फ्लोरिंग के मजबूती पे ध्यान ना दिया है तो आप लोग समय बीतने के साथ साथ और कुछ साल बीतने के बाद फर्श टूटने का प्रॉब्लम या फिर टाइल्स उखड़ने का प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। आजकल बहुत से घर में इस प्रॉब्लम को देखा जा रहा है। आज के इस दौर में टाइल्स लगाने में कितना ज़्यादा खर्चा आता है वो आप लोगों को पता ही है। तो आज मैं आप लोगों को 3 से 4 स्टेप बताऊंगा जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आपके घर में कभी भी फर्श धंसने का या फिर टाइल्स उखड़ने का समस्या नहीं आने वाला है। तो नंबर 1 पॉइंट है कि जब भी आप घर में मिट्टी भरवाना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं लगभग 3 फीट का मिट्टी भरवाना है, तो कभी भी एक लेयर में आपको मिट्टी नहीं भरवाना है। मतलब एक साथ में पूरा मिट्टी भरवाना नहीं है, क्योंकि ये सरासर गलत है। अगर एक साथ 3 फीट तक मिट्टी भर दिया जाए तो 3 फीट मिट्टी को सेटल होने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत है और टाइम बचाने के लिए ऊपर से पानी दे दिया जाता है और फिर देखने से लगता है कि मिट्टी बैठ गया है। पर दोस्तों, ऊपर वाला मिट्टी जो पानी के चलते बैठ जाता है, पर नीचे वाला मिट्टी ठीक तरह से बैठ नहीं पाता है और वो लूज़ रह जाता है और टाइम के साथ साथ बैठता रहता है। और जब उसके बाद फ्लोरिंग किया जाता है तब क्या होता है कि जो हमारा टाइल्स है या फिर पीसीसी है उसके नीचे एयर का गैप बन जाता है और उसमें से कुछ अलग ही साउंड करता है और वर्स्ट केस में कुछ कुछ पोर्शन धंस जाता है। अभी जो दूसरा पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए वो है कि अगर आपके एरिया के मिट्टी में दीमक यानी टर्माइट का प्रॉब्लम है तो एंटी टर्माइट बाज़ार में बहुत सारे कंपनी का आता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, मिट्टी भरवाने से पहले कुछ पोर्शन एंटी टर्माइट पानी के साथ मिला के दे देना चाहिए और वाटरिंग के टाइम भी एंटी टर्माइट को यूज़ करना चाहिए। तो उससे मिट्टी में दीमक का प्रकोप थोड़ा कम हो जाएगा, वरना दीमक के कारण भी मिट्टी धंसने का खतरा रहता है। तो अगला पॉइंट है कि आपको मिट्टी लेयर वाइज भराना है और एक लेयर को 10 इंच से मैक्सिमम 1 फीट तक ही भराना होता है। हर लेयर मिट्टी भरने के बाद भरपूर पानी दे देना चाहिए ताकि पानी मिट्टी के ऊपर जमा रहे। वो धीरे धीरे पानी के नीचे तक जाएगा और मिट्टी को अच्छे से सेटल कर देगा। और उसके साथ साथ दुरमुस को भी चलाना होता है, तो उससे गीली मिट्टी अच्छी तरह से बैठ जाता है यानी सेटल हो जाता है। और 4th पॉइंट है कि अगर हो सके तो बैकफिलिंग में मिट्टी के अलावा बालू यानी रिवर सैंड यूज़ करें। इससे जनरली खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन इससे बहुत सारा फ़ायदा भी है। जैसे कि बालू एक बार सेटल होने के बाद उसमें एयर वॉइड लगभग ना के बराबर रहता है, तो इसलिए धंसने का खतरा कम हो जाता है। इसका और एक फ़ायदा भी है, बालू सॉइल की रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ कर देता है, जो कि अर्थक्वेक के टाइम ग्राउंड शेकिंग के अगेंस्ट एज ए कुशन की तरह काम करता है और कुछ कुछ अमाउंट तक सिस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दोस्तों, अगर आप ये सब पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी फ्लोर धंसने का या फिर टाइल्स उखड़ने जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में आप लोगों को इम्पोर्टेंट जानकारी ज़रूर मिला होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। मैं इस चैनल में सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और टेक्निक्स का वीडियो लाता रहता हूँ और चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन और सजेशन हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मुझसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।